Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic named as equation of plane. प्यारे बेटे, कैलकुलस 3 की हमारे प्ले लिस्ट चल रही है, फुल कोर्स है ये। इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन, और इक्वेशन ऑफ प्लेन की नॉर्मल फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे। सो बेटे वो कह रहा है डिराइव इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म हमें डिराइव करनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन की। सो लेट पी बी द लेंथ। बेटे एक वेक्टर है हमारे पास, एक्स वाई जी प्लेन में हमने ले लिया ये वेक्टर, उसकी लेंथ को मैंने पी के बराबर ले लिया है, या इसे कहेंगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, पी। लेट पी बी द लेंथ एंड एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल ओ पी नॉट। बेटे एक नॉर्मल है हमारे पास ओ पी नॉट, एक प्लेन है और ये ओ पी नॉट उस पर एक नॉर्मल है। तो इस ओ पी नॉट की लेंथ हमने पी ले ली है और इसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन ले लिए हैं। अगेन लेट पी बी द लेंथ एंड एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल ओ पी नॉट। ये ओ पी नॉट नॉर्मल है प्लेन के ऊपर, ये प्लेन है अपने पास, ये ओ पी नॉट नॉर्मल है। ओ पी नॉट फ्रॉम ओ, यानी ओरिजिन ओ से लिए हमने टू गिवन प्लेन, प्लेन के ऊपर, यानी फ्रॉम ओ टू द गिवन प्लेन, दैट इज ओ पी नॉट की लेंथ क्या है बेटे, पी के बराबर। और इसी वेक्टर के अलांग में एक यूनिट वेक्टर ले लूँगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए वेक्टर हमेशा इक्वल होता है उसके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की जरूरत भी पड़ेगी हमें। मैग्नीट्यूड तो हमने ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड है पी। अब इस ओ पी नॉट वेक्टर को मुकम्मल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो उसके लिए यूनिट वेक्टर हमने ले लिया। इफ ई यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग ओ पी नॉट, देन ई यूनिट वेक्टर को हमने क्या ले लिया बेटे, एल एम एन, यानी इसके अपना कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एल एम और एन। तो फिर ओ पी नॉट क्या होगा बेटे, इस ओ पी नॉट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड को हमने पी के बराबर लिया था और ई यूनिट वेक्टर को एल एम एन, तो पी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओ पी नॉट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटे, पी एल पी एम पी एन। मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटे, पी एल पी एम और पी एन। आगे कह रहा है वो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी नॉट, कौन कौन से हो गए, पी एल पी एम पी एन। ये आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, इनको लिख दिया उसने। लेट पी, एक और पॉइंट लेते हैं हम बेटे, पी इस प्लेन के ऊपर, और उसके कोऑर्डिनेट, इस पी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। द कोऑर्डिनेट लेट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जी बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, देन फिर बेटे पी नॉट पी क्या होगा, जाहिर है एक्स माइनस पी एल फर्स्ट कोऑर्डिनेट, कॉमा वाई माइनस पी एम सेकेंड कोऑर्डिनेट, कॉमा जी माइनस पी एन। ये बेटे हमारे पास पी नॉट पी वेक्टर आ गया। अब देखिए बेटे हमारे पास ओ पी नॉट भी है और पी नॉट पी भी है, दो वेक्टर हो गए हमारे पास। एक तो वेक्टर जो हमने नॉर्मल लिया था वो खुद वेक्टर हो गया, और इस प्लेन पे हमने एक और पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से भी एक वेक्टर हासिल हो जाएगा। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, तो वही लिखेंगे हम, सिंस ओ पी नॉट एंड पी नॉट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो ओ पी नॉट डॉट पी नॉट पी इज इक्वल टू 0। सो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे बेटे, परपेंडिकुलर। ये प्लेन पे एक वेक्टर लिया हमने और इस प्लेन के परपेंडिकुलर था ये ओ पी नॉट, सो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बेटे ओ पी नॉट के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, पी एल पी एम पी एन, वो लिख दिए। फिर बेटे पी नॉट पी के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, पी नॉट पी के ये रहे बेटे, एक्स माइनस पी एल कॉमा वाई माइनस पी एम कॉमा जी माइनस पी एन। सो वही उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों को लिख के डॉट प्रोडक्ट लेकर और 0 के बराबर लिख दिया बेटे हमने। तो यहाँ से देखिए पी एल डॉट प्रोडक्ट है तो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाई कोऑर्डिनेट से, जी कोऑर्डिनेट से, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेटे। यहाँ से आपने देखिए ये पी कॉमन है सारों में, तो पी कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास l इंटू एक्स माइनस पी एल, m इंटू वाई माइनस पी एम, n इंटू जी माइनस पी एन। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे एल एक्स माइनस पी एल स्क्वायर प्लस एम वाई माइनस पी एम स्क्वायर प्लस एन जी माइनस एन पी एन स्क्वायर, सॉरी एन दो दफ़ा एन हो गया तो पी एन स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। फिर स्क्वायर वाली टर्म्स को एंड पे लिख दें बेटे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी शुरू में लिख दिया, माइनस पी एल स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर। बेटे तीनों माइनस की टर्म्स को राइट साइड पर ले जाएंगे हम, तो यहाँ से एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। तो प्यारे बेटे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी, इन तीनों में से पी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हमने रिजल्ट पहले पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। सो ये बेटे हमने टॉपिक किया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू जी। प्यारे बेटे इक्वेशन ऑफ प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, शो दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। वो कह रहा है कि ये इक्वेशन प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, ये प्रूफ करें। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? हम बेटे इसको रख लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। इस 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि इस d को मैं इस साइड पे ले गया हूँ, माइनस डी हो गया। सो बेटे गौर से देखें, क्या मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। आपको पता है इक्वेशन में किसी भी चीज़ से एक चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखें अगर इस इक्वेशन को इसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो सारे डिलीट हो जाएंगे। सो यही इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है। हमने डिनोमिनेटर में लेट सपोज हमने 5 लिख दिया, ये 5 है, 5 है, 5 का स्क्वायर रूट है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैथमेटिक्स के असूल के मुताबिक। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। मतलब कहने का ये है कि अगर लिखा हो 1 इज इक्वल टू 1/5 है, लेट सपोज इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/2, तो इसके डिनोमिनेटर में मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। लेट सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, तो इस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही काम किया हमने, इसके नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, यानी डिनोमिनेटर में किसी एक टर्म से हम डिवाइड कर सकते हैं। सो प्यारे बेटे आप गौर से देखें, अगर इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें, तो इसका स्क्वायर लें तो ये 1 के बराबर आता है, ये ऑलरेडी हमें पता है। और ये गौर से देखें तो ये लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है। सो ये इसका मतलब है ए क्या है, इसका डायरेक्शन रेशो है। तो डायरेक्शन रेशोज के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली ये इसका स्क्वायर, ये मतलब ये एल है, ये क्या है बेटे, एल है। हमने एल को सीखा था बेटे, एल किसके बराबर होता है, लैम्डा ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो गौर से देखिए बेटे, ये टर्म और ये टर्म एक जैसी हैं, बस लैम्डा की जगह ए लिख दिया है उसने। सो एक्चुअली ये तीनों का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। और ये क्या है, ये एल है, और ये क्या है बेटे, ये एम है, और ये क्या है, ये एन है। सो इसको इक्वेशन 2 कह दिया हमने, जिसको डिवाइड किया है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं कि ये एल के बराबर है, तो इसको बेटे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी इज इक्वल टू पी के बराबर हम लिख सकते हैं। इसको बेटे सारी टर्म को हमने p के बराबर ले लिया, इस सारी टर्म को हमने बराबर p के ले लिया है। इसको बेटे अपना x इधर y और इधर z। सो मतलब कहने का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। इस एंड वाली टर्म को माइनस डी ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको बेटे मैंने ले लिया p के बराबर। सो यहां से देखें ये सारी चीज क्या होगी, एल एक्स प्लस ये सारी चीज क्या, एम वाई, ये सारी चीज क्या होगी, एन जी विच इज इक्वल टू पी। इस सारी टर्म को p के बराबर रख दिया, फिर p इज इक्वल टू माइनस डी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हेंस तो फिर जो इक्वेशन शुरू में ली थी ना, हमने कह सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। हेंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0।
रिप्रेजेंट्स अ इक्वेशन ऑफ प्लेन। और इसमें ये ए बी और सी ये क्या है बेटे, डायरेक्शन रेशोज हैं ऑफ द नॉर्मल प्लेन। डायरेक्शन रेशोज ऑफ द नॉर्मल कुछ भी नहीं है बेटे, इसमें सिर्फ इस टर्म को डिवाइड करना है। इस इक्वेशन में ए को सिर्फ डिवाइड कर देना है इससे, इस सेम एज इट इज सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। और हमें पता है ये एल के बराबर है, ये एम के बराबर है और ये एन के बराबर है। ये ऑलरेडी हमने प्रूफ किया हुआ डायरेक्शन कोसाइंस, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन दिए हुए हैं, उनमें हमने एंगल फाइंड करना है। इसका फार्मूला बेटे क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर दो वेक्टर हैं अपने उनका डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिख दें और नीचे उनका मैग्नीट्यूड्स लिख दें तो हमें एंगल मिल जाता है दो प्लेन्स के दरमियान। गिवन प्लेन्स आर, एक प्लेन क्या है बेटे 3x - y + 2z = 7, इसको इक्वेशन 1 कह दिया बेटे। और दूसरी xy प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, z = 0 होता है। xy प्लेन पे z क्या होता है बेटे, 0 होता है। तो यहां से देखें, जहां इक्वेशन ऑफ प्लेन जहां दी गई हो तो बेटे x का कोएफिशिएंट होता है, ये डायरेक्शन रेशो होता है। इस y का कोएफिशिएंट ये भी डायरेक्शन रेशो होता है और z का कोएफिशिएंट ये भी डायरेक्शन रेशो होता है। तो मतलब डायरेक्शन रेशोज ऑफ वन के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, 3 - 1 और 2, 3 - 1 और 2। इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, देखिए बेटे x है नहीं इसमें तो उसका कंपोनेंट 0 हो गया, y नहीं है उसका कंपोनेंट 0 हो गया, z का कंपोनेंट या कोफिशिएंट, कंपोनेंट नहीं कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया। यहाँ z के कोफिशिएंट 2 था, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है और x का कोफिशिएंट 3 है। सो डायरेक्शन रेशोज फर्स्ट इक्वेशन के ये हो गए और सेकंड इक्वेशन के डायरेक्शन रेशोज ये हो गए। इन दोनों डायरेक्शन रेशोज का डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिख दें, नीचे इनका मैग्नीट्यूड लिख दें, ये cos थीटा के बराबर होता है। cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बेटे वही फार्मूला है ए बी cos थीटा के बराबर जो होता है। सो यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये वही है बेटे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से ए बी को मैं अगर डिलीट कर दूँ, यहाँ से यहाँ लिख दूँ तो गौर से देखें, ये दो वेक्टर्स हैं ऊपर, ये दो वेक्टर्स हैं ऊपर, नीचे इनके मैग्नीट्यूड हैं, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम थीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो प्यारे बेटे यहाँ से देखें, इसका मैग्नीट्यूड ये 2 और 14 हो गया बेटे, ये 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 और 14 स्क्वायर रूट। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, इसका cos इन्वर्स लेंगे तो 57 डिग्री हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो काइंडली लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से शेयर किया करें। खुश रहें, सलामत रहें, बसते रहो। डॉक्टर नीव की तरफ से अल्लाह हाफिज़।